फीस माफ करने वाला फरीदाबाद का जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय देश का पहला शिक्षण संस्थान बना है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत वित्तीय कठिनाइयों की वजह से फीस देने में असमर्थ विद्यार्थियों को राहत देने में एक और कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों की 100% तक ट्यूशन फीस माफ करने की नीति जारी की है। ऐसे विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं जो परिवार में वित्तीय कठिनाइयों की वजह से अपनी फीस या बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। इस तरह किसी भी मामले में विश्वविद्यालय विद्यार्थी को फीस माफी की राहत देगा। इस बारे में जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय कोरोना महामारी के बीच विद्यार्थियों और उनके परिजनों को हो रही कठिनाइयों को समझता है और उन्हें राहत देने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे को पता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। खासकर उनके पेरेंट्स की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ इस कोविड के माहौल में भी कंटिन्यूसली वो पढ़ाई उनकी देखभाल कर पाएँ। और मेरे को एक प्रेशर ऐसा आया, मैंने जब सोशल मीडिया को देखा, स्टूडेंट्स के मन में एक डिसअपॉइंटमेंट जैसी भावना जो आई, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि क्या हम भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसी पहल कर सकते हैं कि इस समय जब ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई में गरीब हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं इतनी कि दे आर नॉट एबल टू पे देयर फीस, और उस स्थिति में हो सकता है उनकी पढ़ाई भी बंद हो जाए, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हमें एक फ़ी के लिए कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे इस फीस से कुछ साल, 2 साल, 3 साल के लिए किस तरह से उनको रिलीफ मिल जाए इस समय, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई। तो मैंने हमारे जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर लखविंदर जी, उनको मैंने कहा कि एक पॉलिसी बनाओ और उस पॉलिसी में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ध्यान में रख के बनानी है। हालांकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ाई का भी रहेगा। यदि कोई पढ़ाई में सीरियस नहीं है स्टूडेंट तो उसको तो नुकसान होता ही है, चाहे वो कोई पॉलिसी आ जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है, इसमें हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा वो यही रहा कि यदि किसी के पेरेंट्स में से, खासकर किसी पेरेंट्स की नौकरी, एक सिंगल पेरेंट था उसकी नौकरी चली गई, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसको हम उस केस के लिए प्रायोरिटी देंगे।